दोस्तों, सऊदी अरब में तेजी से रूनुमा होने वाली तब्दीलियां और उनका ताल्लुक इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कैसे हो सकता है? क्या वाकई वो दिन करीब है जब अरब की सरजमीन पर सियासी और समाजी इनकलाब आएगा? और क्या मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत इस तब्दीली का हिस्सा है या उसके रास्ते में रुकावट? और सबसे बड़ा सवाल, मोहम्मद बिन सलमान इमाम महदी के आमद से खौफजदा क्यों है? नाज़रीन, सऊदी अरब आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो तारीख में शाज़ व नादिर देखने को मिला। मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क में जिद्दत और तरक्की के नए मंसूबे शुरू किए हैं, जैसे कि 2030 विजन और नियोम शहर का कयाम, जो सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या ये सिर्फ तरक्की की मुहिम है या उन तब्दीलियों का ताल्लुक कयामत की निशानियों से भी है? इस्लामी रिवायात में बयान हुआ कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले जो अरब है, इसकी जमीन में 3 अहम शख्सियात के दरमियान इख्तलाफात और मुकाबले होंगे। और आज सऊदी अरब में भी 3 अहम शहजादे हैं जो बादशाहत के लिए अहल समझे जाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया है ताकि खाना जंगी और अंदरूनी इंतशार से बचा जा सके। अब इमाम महदी की आमद से मोहम्मद बिन सलमान खौफजदा क्यों है? तो जवाब यह है, इमाम महदी के आने के बाद मुसलमान तमाम रहनुमाओं और हुक्मरानों को छोड़कर सिर्फ इमाम महदी को मानेंगे, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान की बादशाहत खत्म हो जाएगी। और ये भी खबरें वायरल हो रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इमाम महदी को मानते ही नहीं, यानी वो आखिरी मसीहा की आमद से इनकार। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल कबल ये बताया था कि अरब की जमीन में लोग ऊंची इमारतों के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। और आज हम रियाज, जद्दा और दुबई की फलकबोस इमारतों को देखते हैं तो ये तस्वुर हकीकत में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब की बुलंदियों और उसके बाद दीगर इमारतें एक अजीब सी इमारतों की दौड़ की अक्कासी करती हैं। ताहम सऊदी अरब की सियासी और इक्तिसादी ताकत हमेशा कायम रह सकती। दुनिया में तेल की डिमांड में कमी और दीगर आलमी ममालिक का किरदार सऊदी अरब की मुआशी पोजीशन को मुतासर कर रहा है। और माहिरीन का ये कहना है कि आने वाले दिनों में अरब दुनिया में जवाल का आगाज हो सकता है। लेकिन ये जवाल किस हद तक होगा और उसके बाद क्या मंजरनामा सामने आएगा, ये देखना बाकी है। क्योंकि इस तेल का बहुत बड़ा खरीदार अमेरिका था, जिसने मुतबादिल ममालिक से तेल खरीद कर सऊदी अरब को जवाल पजीर कर दिया है। दोस्तों, यहाँ असल सवाल ये है, क्या ये सब कुछ महज इत्तफाकात हैं या इस्लाम की कदीम प्रेडिक्शन की ताबीर है? क्या इमाम महदी के इस ज़हूर के वक्त ये तब्दीलियां मुकम्मल हो जाएंगी या और अरब के लोग अपनी हकीकी रहनुमा को पहचान पाएंगे? आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां तारीख, सियासत और मजहबी प्रेडिक्शन एक साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही वक्त है सोचने का, समझने का और गौर करने का कि सऊदी अरब में ये तेज रफ्तार तब्दीलियां और दुनिया के सियासी हालात किस तरह आने वाले बड़े इनकलाब और इमाम महदी के ज़हूर से जुड़ते हैं। नाज़रीन, क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए जो 1450 साल पहले से हमारे सामने छुपा हुआ है? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।